हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये बैंकिंग पंडित चैनल आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट या बेनिफिशियल है। क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिलते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड कंटेंट। 7 AM को आपको आरआरबी क्लर्क की डेली बेसिस पर एक वीडियो मिल रही है। 2 PM को मिलेगी आरआरबी पीओ की। और 10 नहीं, 8 PM को आपको अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा मेंस का एक लेक्चर। ठीक है। और अब और देखो, ये लेक्चर 12 है। अभी तक जो हुआ उसकी सीरीज में हमने 5 पजल देखी थी। हर एक लेक्चर में 5 पजल होती थी। तो 11 पंजे 55। 55 पजल हम कर चुके हैं। आज से यानी लेक्चर 12 से हर लेक्चर में 10 पजल हुआ करेंगी। ठीक है। 10 पजल करेंगे हम। और आपको जितनी पुरानी पजल से यानी आपकी 55 पजल, अगर आपका ये पहला वीडियो है और आप हमारे चैनल के एक नए व्यूअर हो, बहुत कंटेंट आपका आरआरबी पीओ का छूट चुका है। डीआई जाकर देख लो, पीओ लेवल डीआई है। यहाँ पर 55 आपकी पजल छूट चुकी है, जाकर देख लो। क्वांट देख सकते हो और ये मिक्स रीजनिंग है उसे भी देख सकते हो। ठीक है भैया, शुरू करें। आज का पहला आपका डीआई आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, बनाओ इसे। ठीक है, बनाते हैं इसे। क्या कह रही है? 3 नंबर की अप्रोक्सीमेटली आती है ये, ऐसा। 7 है। पर्सन गॉट अ डिफरेंट नंबर ऑफ अवार्ड्स इन द कंपटीशन। ठीक है। एल गॉट मोर अवार्ड देन एन। जो एल है वो एन से ज्यादा अवार्ड में, बट गॉट लेस अवार्ड देन पी। बट किसके लिए आता है? एल के लिए। पी से कम है। एल एन से तो जाता है मगर पी से कम है। एज मेनी पर्सन गॉट अवार्ड देन ओ एज लेस देन के। जितने भी एज मेनी पर्सन गॉट मोर, ओ से ज्यादा अवार्ड होंगे उतने ही के से कम होंगे। के गॉट लेस अवार्ड देन ओ। जो के है वो ओ से कम अवार्ड लेता है। के गॉट ओ। बट किसके लिए आता है? पहला ऑब्जेक्ट के लिए बोल रहा है। के गॉट मोर अवार्ड देन जे। जो के है वो जे से ज्यादा अवार्ड लेता है। नीदर जे नॉर एन गॉट लेस लीस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स। कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7। नीदर जे नॉर एन, ना तो एन इधर आएगा और ना ही जे इधर आएगा। ठीक है। ओ गॉट 4 अवार्ड मोर देन एन। जो ओ है वो एन से, ओ गॉट 4 अवार्ड मोर देन एन। ये आप इधर ऐसे लिखो, n+4। जो ओ है वो एन के रिस्पेक्ट में 4 अवार्ड ज्यादा ले रहा है। बट किसके लिए आता है? पहले ऑब्जेक्ट के लिए। ओ के बारे में ही आगे बात कर रहा है। गॉट लेस अवार्ड देन एल। जो ओ है वो एल से कम लेता है। ध्यान से सुनो, ये देखो। एल से ज्यादा है ओ, और एल से कम है एन से ज्यादा है। तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। पी से ज्यादा, पी ज्यादा है एल से, एल ज्यादा है ओ से, ओ ज्यादा है एन से। क्या कर सकते हो ना? इसको हटाना मत मगर अभी, क्योंकि जो ओ है वो 4 ज्यादा है लिया है। ठीक है। बट गॉट लेस अवार्ड देन एन। ठीक है। द पर्सन हु गॉट द फोर्थ हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड गॉट सिक्स्थ। फर्स्ट देखो, फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट, सिक्स्थ हाईएस्ट, सेवेंथ हाईएस्ट। ठीक है। फर्स्ट लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, फोर्थ लोएस्ट, फिफ्थ लोएस्ट, सिक्स्थ लोएस्ट और सेवेंथ लोएस्ट। ठीक है भैया। चलिए जी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हाईएस्ट जो है वो 6 अवार्ड लेता है। अब क्या करें? देखो, ओ एन से भी ज्यादा है, ओ के से भी ज्यादा है, ओ जे से भी ज्यादा है। ध्यान से देखो। ओ एन से भी ज्यादा है, ओ के से भी ज्यादा है। ओ मिनिमम ओ इधर तो आएगा ही आएगा। इधर एन आ जाए, इधर के आ जाए, इधर जे आ जाए। पॉसिबल है ये? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि जे इस पॉइंट पर नहीं आ सकता, मना कर रहा है। तो क्या करें? तो क्या करें भाई? अगर के इधर रख दोगे, जे इधर रख दोगे, तो एन इधर रखना पड़ेगा, वो भी पॉसिबल नहीं है।
के बाद जे रखना है, इतना तो हमें पता ही है। ठीक है, तो ओ इधर रखो। ओ के पीछे एल है, एल के पीछे पी है। अब ओ से बड़े दो हैं, तो के से बड़े दो आएंगे। देखो, के से बड़े बोल रहा है दो आने। ये बताइए, इस वाले की कंडीशन के हिसाब से लिखा है मैंने। और के से बड़ा जे तो है ही है, जे इधर आ जाएगा। एन इधर नहीं आ सकता, एन इधर आएगा। क्या बचा? एम बचा, एम इधर आ जाएगा। क्या कुछ गलत कर रहे हैं हम? अगर ये 6 है तो एन से 4 ज्यादा है, तो ये 10 हो जाएगा। क्या ये सही करा हमने, गलत करा? सही है ये। चलो चेक करते हैं। PLON KJM। अच्छा, एक बात सुनो, मेरे माइंड में एक चीज आई है कि एक बात बताओ। थोड़ा सा R&D करती हूँ मैं इस पर। वैसे ठीक है, हमारा है ये, ठीक बना है। क्यों नहीं हो सकता कि के इधर आ जाए, और जे इधर आ जाए, और एम इधर आ जाए? ये भी तो पॉसिबल है। नहीं 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 नहीं, नहीं पॉसिबल है, जे इधर नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, जे जे इधर ही आएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बना है। चलो जी। R&D करके मैंने देखी थी, बट वो गलत है। क्योंकि जे लास्ट में आ ही नहीं सकता ना, उसने पहले ही मना कर दिया है। ठीक है, चलो बनाओ उसे। ये ऐसा देखकर डरना मत, जब पेपर में आए अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा है। डरना बिल्कुल मत। मगर हाँ, सबसे लास्ट में ट्राई करना है इसे। देखो, एक ध्यान बात सुनो। यहाँ 10 लिखा है, 10 के जगह अगर ये 8 हो तो ट्राई मार दो। अब ये 10 हो गए हैं, तो प्री के लिए नहीं है ये ठीक। प्री के लिए इसे छोड़ी तो ही ज्यादा बेहतर है, सेफ रहोगे, है ना? क्योंकि भैया, अपना वहां पर आपको अपना टैलेंट के बजाय आपका टैलेंट टेस्ट नहीं कर रहा है कोई, कि आप बहुत टैलेंटेड टैलेंटेड पजल बना लेते हो, ये कोई नहीं देखना है। वहां वो देख रहे हैं कि आप कितना बना लेते हो, कितना पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो। ठीक है, तो जो जो अटेम्प्ट हो रहा है पहले उसे अटेम्प्ट करेंगे हम। अच्छा, पहले इसलिए लिख लेते हैं, क्या कह रहा है ये। दो फ्लैट है, और एक्स वाई के पश्चिम में है, तो आप कह सकते हो वाई इधर है और एक्स इधर है। जबकि मंजिल 2 का फ्लैट पाई मंजिल 1 के फ्लैट के तत्काल ऊपर है। ठीक है, 1 2 3, सबसे नीचे 1 है, फिर 2 है, ऐसे करके बना हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बनाए इसे। एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। बहुत छोटा हो गया रे। चलो। 1 2 3 4 5 X and Y। क्या बोल रहा है? ए सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, या तो ए इधर रहेगा या तो ए रहेगा। ए के पूरब में कोई नहीं है। पूरब क्या होता है? ये होता है पूरब, ये होता है, सॉरी, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, और ऊपर होता है, अरे क्या कर रही हूँ मैं, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। तो पूरब में कोई नहीं है मतलब, पूरब में कोई नहीं है मतलब ए इधर आएगा। तभी तो इसके पूरब में कोई, अगर ए इधर आ गया तो इसके पूरब में तो एक जगह दिख रही है। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है, जो ए है वो बाई वाले फ्लैट में है। ठीक है, ए आपका इधर है, या तो ए इधर है या तो ए इधर है, केवल दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है भैया, ए और डब्ल्यू के बीच केवल एक मंजिल है। जी डब्लू के पूरब में रहता है, डब्लू के पूरब में आपका जी रहता है। दोनों सेम फ्लैट पर रहते हैं। या तो डब्लू जी इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे। ठीक है, एक ही फ्लैट पर हैं दोनों। एल डब्ल्यू के तत्काल ऊपर रहता है, लेकिन किसी अलग फ्लैट में नहीं रहता है। देखो कैसी बात कर रहा है। नहीं लिख दिया है, और आप जब पेपर दे रहे होगे तो नहीं पढ़ लोगे।
एल डब्ल्यू के तत्काल ऊपर रहता है, लेकिन किसी एल मतलब सीधी सीधी बात थी, डब्ल्यू के इमीडिएट ऊपर एल रहता है और सेम फ्लैट में है। किसमें है? जे और टी के बीच केवल दो मंजिल हैं, जहां दोनों अलग अलग प्रकार के फ्लैट में रह रहे हैं। जे से दो छोड़कर टी है, इसको ना ऐसे बनाओ, चलो जे से दो छोड़कर टी है, और दोनों कहाँ है? डिफरेंट फ्लैट में है। जेड ना तो टी के ऊपर रहता है, जेड टी के नीचे रहेगा, और ना ही अभाज्य संख्या वाली मंजिल पर रहता है। और किसको आता है? जेड के लिए। जो जेड है वो प्राइम नंबर के फ्लैट में नहीं रहेगा। आर डी से दो मंजिल नीचे रहता है, डी से दो मंजिल नीचे मतलब एक छोड़कर आर आएगा, जहां दोनों अलग अलग प्रकार के फ्लैट में नहीं रहते हैं। तो आप यहां लिख दो सेम फ्लैट। जेड और आर समान प्रकार के फ्लैट में नहीं रहते, जेड और आर दोनों डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं। डी और ओ दोनों समान मंजिल पर रहते हैं, समान मंजिल पर रहते हैं। ठीक है, ऐसे करके देखो, मैंने ये बॉक्स बना देती हूँ मैं। डी और ओ दोनों सेम फ्लैट पर मंजिल पर रहते हैं, सेम फ्लोर, जैसे डब्ल्यू जी है। ओ जे के ऊपर रहता है, लेकिन जे के तत्काल ऊपर नहीं रहता, जे के ऊपर कहीं ओ रहता है, मगर इमीडिएट ऊपर नहीं रहता है। ठीक है, अब देखो, जे के ऊपर कहीं ओ को रखना है, और जे से दो छोड़कर टी है, तो जे नीचे के टी के नीचे जेड भी है, टी के नीचे जेड भी है। तो इससे साफ पता चल रहा है, देखो, टी के नीचे जेड भी है, जे के ऊपर आपको ओ भी चाहिए, तो जे नीचे की तरफ है कहीं। चलो इससे बाद में देखेंगे, इस ए से शुरू करते हैं, ए इधर रख लेते हैं। ए से एक छोड़कर डब्लू रखना है, तो डब्लू तो इधर आने वाला है और जी इधर आने, देखो भैया, ए से एक छोड़कर डब्लू रखना है, ए डेफिनेटली इसी फ्लैट में आना था, और डब्लू डेफिनेटली इधर ही आना है, क्योंकि डब्लू के पूरब में आपका जी बैठा था, डब्लू के इमीडिएट ऊपर एल है, ये तो ठीक है। अब डी और ओ सेम फ्लैट में है, यहां तो आ नहीं सकते, डी और ओ आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि ओ ऊपर है जे के। तो अब पता नहीं, हम्म अगर डी स्लैश ओ लिख दिया हमने, ये देखो सेम फ्लैट में है, डी से एक छोड़कर आर इधर तो आ नहीं पाएगा, गलत हो जाएगा, तो डेफिनेटली डी आपको इधर रखना पड़ेगा। ओ इधर आ गया, डी इधर आ गया, डी से एक छोड़कर आर इधर आ गया, ये इस वाली कंडीशन से मिला मुझे। अब जे से दो छोड़कर टी है, और टी के नीचे जेड है, और जेड प्राइम पर नहीं है। ये तो गलत हो गया, गलत हो गया ये। गलत इसलिए हुआ ये, क्योंकि आप टी नहीं रख पाओगे, जे ना तो टी के ऊपर रहता है। गलत हो गया ये। देखो भैया, जे और टी की तो रखना ही रखना है, चलो जे इधर जे इधर रख दिया आपने, तो टी आप इधर रख दोगे, डिफरेंट फ्लैट में है, तो चलो टी इधर रख दिया आपने, तो जेड कहाँ रखो, गलत हो गया, तो ए की पोजीशन गलत है, ए को सही ले। ए इधर ले लिया हमने, ए से एक छोड़कर डब्लू रखना है, तो डब्लू इधर आ जाएगा, डब्लू इधर है तो जी इधर आ जाएगा, डब्लू के इमीडिएट ऊपर एल इधर आ जाएगा। अब डीओ के लिए ये जगह बची, डी इधर आ जाएगा, डी से एक छोड़कर आर इधर आ जाएगा, ओ इधर आ जाएगा। अब जे के ऊपर ओ है, मगर इमीडिएट ऊपर नहीं है, तो जे डेफिनेटली इधर आएगा। ये क्या हो रहा है?
हमने क्या पढ़ा है, जे और टी के बीच केवल दो मंजिल है। कुछ गलत हो रहा है, ए और डब्ल्यू के बीच एक मंजिल है। जी डब्ल्यू के पूरब में है। एक संख्या वाली मंजिल, ए पूरब में कोई नहीं है रहता। हम्म। एल डब्ल्यू के तत्काल ऊपर रहता है, लेकिन किसी अलग फ्लैट में नहीं रहता। हाँ, जे और टी के बीच केवल दो मंजिलें हैं जहाँ दोनों अलग अलग फ्लैट प्रकार के फ्लैट में रहते हैं। ओ। ओ जे के ऊपर रहता है, लेकिन जे के तत्काल ऊपर नहीं रहता। गलती क्या हो रही है ये। ठीक है, आर डी से दो मंजिल नीचे रहता है। डी से, ठीक है, जहाँ दोनों अलग अलग प्रकार के फ्लैट में नहीं रहते। हाँ, सेम फ्लैट में है। जेड और आर समान फ्लैट प्रकार के फ्लैट में नहीं रहते। जेड और आर। डी और ओ दोनों समान मंजिल पर रहते हैं। ओ जे के ऊपर रहता है, लेकिन जे के तत्काल ऊपर नहीं रहता। एक छोड़कर डब्लू मैंने नीचे की तरफ क्यों नहीं लिया था। हाँ, नीचे की तरफ भी लिया था। ए इधर आया तो एक छोड़कर डब्लू इधर आ जाएगा। जी इधर आएगा, एल इधर आएगा। डी इधर आ गया, ओ इधर आ गया, आर इधर आ गया। पर ऐसा ही तो था। टी इधर रखो यार। टी इधर रखो। टी से दो छोड़कर क्या बोल रहा था, जेड और आर एक में नहीं है ना। टी से दो छोड़कर जे इधर रखो। जे के ऊपर वो हो गया, ठीक है, जेड इधर आ जाएगा। पता नहीं क्यों ये गलत कर दिया था मैंने। ओ डी टी ए एल जी डब्ल्यू जी, ठीक है। पता नहीं क्या गलती हुई थी। जेड प्राइम पे नहीं, यहाँ प्राइम तो। अब ये कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे। सुन लो इस बात को, बहुत ध्यान से सुन लेना इस बात को। शायद आप लोग अगर मेरे सीरीज में आप मेरे मतलब काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो बैंकिंग पंडित चैनल को, तो आपको पता होगा। प्राइम नंबर एक प्राइम नहीं होता। इस चीज को ध्यान से सुनो। मैं जब स्टार्टिंग में लिखती थी पजल वगैरह, तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी इस चीज में, क्योंकि प्राइम पर फोकस ज्यादा नहीं रहता था और प्राइम का एक्चुअल मुझे डिफाइन लेक्चर भी नहीं पता था। तो मैंने प्राइम का एक दिन सुना, डेफिनेशन देखी और अच्छा सा शॉर्ट वीडियो देख लिया था। स- कि प्राइम एक जो होता है वो प्राइम नहीं होता। सबसे छोटा प्राइम नंबर दो है, तीन है, फिर पांच है, फिर सात है। ठीक है। एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम की डेफिनेशन कहती है एक ऐसा नंबर जो अपने आप से भी कटे और एक से भी कटे। अगर आप एक की बात करो, अपने आप से कटे तो भी एक, और एक से कटे तो भी एक। तो ये डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता प्राइम कोई, इसलिए एक प्राइम नंबर नहीं है। अभाज्य संख्या एक नहीं है। दो एक अभाज्य संख्या है। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। एक एक प्राइम नंबर नहीं है, याद रखना बस इस चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं। बनाइए। 8 persons से sitting around the circular table such some of them are facing center while some of them are facing outside, ठीक है। Not more than two adjacent person facing the same direction, ठीक है। दो से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन में नहीं, दो अगर ऐसे देख रहे हैं तो तीसरा अपोजिट डायरेक्शन में देखेगा बस। कुछ डिफाइन नहीं है, बस चार आठ लोग हैं इतना पता है हमें। ओनली 3 person sit between P and T where both are facing the same direction, ठीक है।
एन सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ अ टी। टी के इमीडिएट राइट में जो है, एन सिट्स अपोजिट टू द वन, उससे तीन छोड़कर आपका एन बैठा है। ठीक है। एन सिट्स अपोजिट टू द वन हु सिट थ्रू इमीडिएट राइट ऑफ अ टी। टी के इमीडिएट राइट में जो बैठा उससे तीन छोड़कर, अपोजिट का केस भाई मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ बेसिक लेक्चर्स में। अपोजिट का मतलब होता है कोई भी पर्सन उससे तीन छोड़कर अपोजिट बैठा, जैसे ये जो दोनों है टी और टी, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एन, पी और एन के बीच में जितने लोग हैं, एज बिटवीन आर एंड एन। लो जी, इसका मतलब क्या हुआ? एन मिड में बैठा है, पी और आर के बीच में कहीं एन बैठा है आपका। क्यू एंड एस आर फेसिंग ईच अदर। मतलब मतलब क्या कहना चाह रहा है ये? क्यू से तीन छोड़कर एस है, और दोनों के दोनों इनसाइड देख रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे को देखेंगे तभी तो फेसिंग ईच अदर आएगा। अगर दोनों आउटसाइड देख रहे होते तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। अगर मैं इसे हाईलाइट करके बताऊं आप लोगों को, तो ये वाली, ये जो कंडीशन है, हाइलाइटर थोड़ा अच्छा वाला ले लेते हैं जो एक्चुअल सा लगे। हाइलाइटर का थोड़ा, ये देखो भैया, ये जो है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, इसे मार्क कर लो। ये अपने आप आपको डायरेक्शन दे देती है, ये वो कंडीशन है जो अपने आप आपको डायरेक्शन दे देगी। क्यू एंड एस आर फेसिंग ईच अदर। क्यू और एस एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, और दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं, इनसाइड मुंह करे हुए हैं। एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ अ क्यू। क्यू के सेकंड टू द राइट में आपका एम बैठा है। आर एंड ओ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एस। कौन कौन? आर और ओ सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये नीचे देख रहे हैं तो ये दोनों ऊपर देख रहे हैं। आर एंड ओ आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एम डजंट फेस टूवर्ड द सेंटर, जो एम है इनसाइड देख रहा है। पी, एक दो तीन, एक दो तीन, टी। कितने हो गए? पांच, छ, सात, आठ। दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। टी का इमीडिएट राइट में ये आएगा। इससे एक दो तीन छोड़कर एन इधर बैठा है ना। पी से एन जितने हैं, एन से आर उतने हैं, यानी आर इधर आ जाएगा। अब अब देखो कौन सा आपका पेयर बचा। एक पेयर तो ये खत्म हो ही गया, ये पेयर भी खत्म हो गया, ये एक दो तीन, ये पेयर भी, ये पेयर बचा है बस। सिर्फ ये पेयर बचा है जहां क्यू और एस बैठेंगे। क्यू स्लैश एस, क्यू स्लैश एस। केवल एक ही पेयर बचा था जहां पर क्यू और एस बैठ जाएंगे। क्यू से एक छोड़कर एम बैठना है ना। चलो एक एक करके लेना पड़ेगा आपको। अ, एक बार इधर क्यू ले लो और एक बार एस इधर ले लो। क्यू इधर लिया तो क्यू से एक छोड़कर एम इधर तो आ नहीं पाएगा, तो क्यू को नीचे दिखा दो। क्यू से एक छोड़कर एम इधर आ जाएगा। बचा कौन? ओ। ओ इधर आ जाएगा। एम इनसाइड, देखो मैंने बोला था ये दोनों इनसाइड देख रहे हैं, हमें पता ही पता है। एम भी नीचे की तरफ देखेगा, वो भी इनसाइड हो जाएगा। और आर और ओ दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, मगर एस के अपोजिट है, तो ये ऊपर देखेंगे, तो ये नीचे देख लेगा। कि ये नीचे क्यों देख लिया भैया? क्यों दे दिया इनको? बिना जाने पहचाने आपने एन को डायरेक्शन कैसे दे दी? कईयों के माइंड में आएगा। तो दो से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं। अगर मैं इसको ऊपर के तरफ डायरेक्शन दे दूं तो तीनों के तीनों एक सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे ना, तो गलत हो जाएगा।
इसलिए एन को नीचे दिखा दिया। दूसरा तरीका ये था कि चार लोग ऊपर देख रहे हैं तो चार आपको नीचे दिखाने पड़ेंगे। फिलहाल बताओ ये कोई गलती तो नहीं हो रही है अभी तक? मुझे तो नहीं लग रहा कुछ गलती हो रही है। चेक कर लेते हैं एक बार, चलो चेक करते हैं। अच्छा, इनसाइड कौन से हैं? ये जो नीचे देख रहे हैं ये इनसाइड है, और जो ऊपर देख रहे हैं वो आउटसाइड है। ठीक है, चेक करते हैं। पी के राइट में कौन है पहले देखो। पी के राइट में एन, फिर आर, फिर गलत बन गया, क्यू, टी, एम, ओ, एस। क्यू और एस की डायरेक्शन, बस क्यू और एस की पोजीशन गलत हो गई है और कुछ नहीं है। मगर ये पोजीशन गलत क्यों हुई? हमने तो सही लिख ली है। क्यू और एस की पोजीशन सिर्फ गलत हो गई है। क्यू, क्यू नीचे देख रहा है ना, तो राइट साइड एक छोड़कर एम, ठीक है। हम्म, हर चीज के गलत होने के पीछे कोई कारण होता है। हमें तो कोई कारण दिख नहीं रहा इधर। एम डजंट फेस टूवर्ड द सेंटर। ओ, यही पहले तो हमने यही गलत कर दिया। एम टूवर्ड द सेंटर नहीं है तो फिर के तो गलत कर दिया ना। पहले तो एम को ऊपर दिखाना पड़ेगा। गलती तो यही हो गई। एम नीचे नहीं देखेगा, एम ऊपर देखेगा, आउटसाइड देख रहा है एम। जैसे ही एम ऊपर देखा वैसे ही गलत हो गया। तीन लोग एक ही डायरेक्शन में देखने लगे, है ना। गलत हो गया ये इसलिए क्योंकि डायरेक्शन गलत हो गई इनकी। चलो, क्यू और एस को चेंज करो। एस इधर आएगा तो क्यू इधर आएगा। क्यू के राइट साइड में एन चाहिए, तो भैया इसे ऊपर दिखाना पड़ेगा। क्यू के राइट साइड में एम इधर आएगा, तो ये भी इन ऊपर देखेगा, तो ये आउटसाइड देखेगा। ओ इधर आ जाएगा। ओ भी नीचे देखेगा, ये भी नीचे देखेगा, ये भी नीचे देखेगा। क्योंकि देखो चार इनसाइड आ चुके हैं, और क्यू और एस तो इनसाइड देख रहे हैं, ये तो फिक्स है। अब पी और टी भी इनसाइड देख रहे हैं, तो ये आएंगे जो आउटसाइड देखेंगे। देखें जरा। पी के राइट साइड में एन, फिर आर, फिर क्यू, फिर टी, फिर एम, फिर ओ, फिर एस। ठीक है, अब एस और पी सेम डायरेक्शन में है, एन और आर अलग, फिर ओ टी, क्यू टी, ठीक है, फिर एम ओ, ठीक है, बिल्कुल सही होना है। ठीक है, दो दो करके बैठे हुए हैं सब एक तरफ। चलिए बनाइए। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि 10 पजल है इसमें, और मुझे लगता है आगे के जितने भी लेक्चर आएंगे उसमें सब में 10 पजल होंगे। क्या था क्वेश्चन, मैंने तो पढ़ा भी नहीं। 6 लोग हैं, अलग अलग पूल, एस्टिल बे, क्लेमाटिस, डहेलिया, पेंसी, फ्लॉक्स, रोहिरा। खतरनाक फूल पसंद है लड़की लोगों को। चलो, कौन सा कलर ले ले? ब्लैक ले लेते हैं। जी एक छोर से दूसरे स्थान पर है, अच्छा लाइन पर बैठे हैं क्या? अच्छा, उत्तर की ओर मुख करके रखी पंक्ति में बैठे हैं। जी एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। जी सेकंड लास्ट है। जी और दहलिया पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। जी से दो छोड़कर डहलिया है,
ना तो ई ना ही एफ को टहलियां पसंद है। ना तो ई, यहाँ लिख लो, ना तो ई इधर आएगा ना तो एफ इधर आएगा। एफ ई के तत्काल बाईं ओर बैठा है, ई के तत्काल बाईं ओर एफ बैठा है। एफ और पेंसी पसंद करने वाले व्यक्ति के बीच केवल एक व्यक्ति है, एफ से एक छोड़कर पेंसी है। जे छोर पर नहीं बैठा है, जे जो है वो एंड पर नहीं है। फ्लॉक्स पसंद करने वाले व्यक्ति के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या जे के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक कम है। जे के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या एक ज्यादा है। फ्लॉक्स पसंद करने वाले व्यक्ति के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या जे के बाईं ओर बैठे संख्या से एक कम है, ठीक है। एच एस्टिल में पसंद करने वाले व्यक्ति के तत्काल दाईं ओर बैठा है। एस्टिल्वे के इमीडिएट लेफ्ट में आपका एच बैठा है। आई रोहिरा को पसंद करने वाले व्यक्ति के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अरे, लिखूंगी कहाँ। रोहिरा के को पसंद करने वाले व्यक्ति के बाएं से तीसरे स्थान पर, दो छोड़कर आपका आई आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बताओ कैसे बनेगा ये, क्या करें। कहाँ से शुरू करें, यही से डहलिया से शुरू कर देते हैं और क्या। ये एफ इधर नहीं आएंगे तो किधर आएंगे। आई से रोहिरा आ जाएगा, एफ से पेंसी आ जाएगा, जे एंड पे नहीं है। फ्लॉक्स और जे कहाँ से मिलेंगे। चलो देखते हैं। एक जी इधर आ गया, एक दो चार, पांचवा टहलिया इधर आ गया। ठीक है, तीन चार पाँच छ, ये क्योंकि सेकंड लास्ट है ना, तो मैंने इसे एक एंड इसे मान लिया है, तो एक एंड आपको इधर देना पड़ेगा। अब ई एफ इधर नहीं आ सकते, मगर ई एफ एक दूसरे के इमीडिएट नेबर है, तो डेफिनेटली इधर आएगा और एफ इधर आएगा। एफ से एक छोड़कर पेंसी है, एक छोड़कर पेंसी इधर तो आ नहीं सकता, एक छोड़कर पेंसी डेफिनेटली इधर आएगा। जे ना तो इधर आ सकता है ना तो इधर आ सकता है, क्योंकि जे एंड पे नहीं है, जे इधर आएगा। आई के लेफ्ट साइड में दो छोड़कर रोहिरा रखना है, तो आई इधर आएगा, एक दो छोड़कर रोहिया, रोहिरा है, रोहिरा इधर आएगा। देखो, सबको उल्टा कर दो। क्या उल्टा करोगे। फ्लॉक्स के राइट साइड में एक ज्यादा होगा, जे फ्लैक्स के लेफ्ट साइड में एक ज्यादा होगा जे के राइट से। जे के राइट में कितने हैं, एक, तो फ्लॉक्स के लेफ्ट में कितने होंगे, दो, तो इधर आएगा फ्लॉक्स। गलत हो गया, ये रख ही नहीं पा रहे। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखो, जी को नीचे दिखा दिया, ठीक है। अभी तक सब ऊपर देख रहे थे, अब हमने नॉर्थ नीचे मान लिया है। ई एफ के लिए तो सिर्फ यही जगह है। अब ये देखो, ई के लेफ्ट में आएगा तो ई इधर आएगा, तो एफ इधर आएगा। लेफ्ट इधर हो जाएगा, है ना, जो आपका राइट वो। अब ई के लिए अब सब ऐसे देख रहे हैं। अब क्या था, जे तो डेफिनेटली इधर ही आएगा। क्या हुआ था। हम्म, अब क्या है। एस एस्टिल्वे के लेफ्ट में एच है। एच इधर रखना पड़ेगा।
ई के तत्काल बाई और बैठा है। पेंसिल पसंद वाले व्यक्ति के बीच एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है जी, छोर नहीं बैठा है। तो बैठे व्यक्ति ठीक है, ठीक है, एच पे पकड़ने वाले व्यक्ति के तत्काल दाई और बैठा है। हाँ, गलत बना दिया था मैंने यार। एच एस्टिबल पसंद करने वाले व्यक्ति के तत्काल दाईं ओर बैठा है, ना कि बाईं ओर। तो हमने ये गलत बना दिया। एच ऐसे बैठाना है। पहले वाला भी सही हो जाता अब। नहीं सही है, अब ये देखते हैं। अब इधर एच आ जाए तो यहाँ आ सकता है एस्टिल में, ठीक है। आई इधर आ जाए तो एक दो छोड़कर यहाँ आ जाएगा आपका रोहिरा। एच से एक छोड़कर पेंसिल इधर आ जाएगा। जे के लेफ्ट में एक प्लस होना चाहिए, इसका मतलब फ्लॉक्स सबसे लास्ट में आएगा। जो एक बचा उसे यहाँ पर रख दो एफ के लिए। जो भी आएगा वो, एक जो भी फूल बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसे चार्ट जो बना होगा वो ऐसे बना होगा, I J F E G H, ठीक है। आई को पेंसी पसंद है, जे को डहलिया, और एफ को आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रोहिरा, यहाँ आ जाएगा एस्टिल बे, और यहाँ आ जाएगा फ्लॉक्स, ठीक है। चेक करते हैं। I J F E G H, और एफ को पसंद है क्लेमेटिक्स, ठीक है। चलो बिल्कुल ठीक बनाइए। तो मैंने क्या करा था, आप कुछ लोग मतलब देखो, कभी कभी जब हम स्टार्टिंग में पजल बनाना शुरू करते हैं तो एक बार जी इधर ले लेते हैं, एक बार जी इधर ले लेते हैं। बात एक ही है, चाहे इधर ले लो चाहे उधर ले लो। ऐसा करा करो, पहले अगर नॉर्थ बना, आपने सब पहले नॉर्थ मान कर माना, और नॉर्थ बनाते समय आपकी गलती हो गई, तो आप जी को मत टहलाया करो इधर उधर। जी को वही रखे रहने दिया करो, उसकी डायरेक्शन बस चेंज कर दिया करो, है ना। डायरेक्शन चेंज कर दिया करो, फिर पूरा पजल चेंज हो जाता है। चलिए जी, बनाते हैं इसे। क्या है ये? 6 person are working in the Indian Army at the different designations such as like that, ठीक है। The hierarchy of the designation is the given in the decreasing order such as the brigadier is the senior most designation and the havaldar is the junior most designation. All of them like different brand shoes, Bata, Puma, etc. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डेजिग्नेशन लिख लेते हैं बस। ब्रिगेडियर सबसे सीनियर मोस्ट है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम ब्रिगेडियर। बहुत बेकार जगह लिखा है। चलो, ब्रांड भी पसंद है, नाम भी है, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। फिर है कॉलोनल, लेफ्टिनेंट, कर्नल, फिर मेजर, कैप्टन, और हवलदार। ये क्या चल रहा है, दिखाई तो दे नहीं रहा होगा। अब इस विंडो पर आओ तो दिख जाता है, ठीक है। चलो भाई, शुरू करते हैं। क्या कहती है कहानी? कहानी कहती है, इज अ डेजिग्नेशन जूनियर टू मेजर। मेजर से जूनियर दो ही लोग हैं, या तो आपका ई कैप्टन है या तो हवलदार है। देन वन हु लाइक ई को इज अ 3 person सीनियर टू ई। 3 person सीनियर मतलब क्या है, बीच में दो लोग आएंगे, और जिसको भी ई को पसंद है वो दो ऊपर बैठ जाएगा। 3 person सीनियर का मतलब होता है बीच में दो लोग आएंगे। द वन हु लाइक अ पुमा इज इमीडिएटली जूनियर टू द वन हु लाइक अ इको। इको से
इमीडिएट जूनियर जूनियर है आपका पूमा वाला। एक सेकेंड। The one who like a immediate junior to the one who like a eco. The one who like a liberty is a junior to the one who like a puma. देखो, पूमा से जूनियर है लिबर्टी पहनने वाला बंदा। कितना जूनियर है आपको नहीं पता, कितना जूनियर है इतना नहीं पता, बीच में कितने लोग आएंगे आपको नहीं पता, तो मिड में एरो बनाया करो। बट किसके लिए आता है? लिबर्टी वाले के लिए। इज नीदर कैप्टन नॉर मेजर। जो लिबर्टी वाला है वो ना तो कैप्टन है ना मेजर है। यहाँ पे लिख लें ऐसे। लिबर्टी ना तो इधर आएगा ना तो इधर आएगा। याद रहेगा? ठीक है। और ई इधर आ सका और इधर आएगा ही आएगा। मतलब इन दोनों में से कहीं ना कहीं आना ही आना है इसका। एफ इज ए टू पर्सन सीनियर टू द वन हु लाइक अ लिबर्टी। लिबर्टी से टू पर्सन सीनियर का मतलब बीच में एक पर्सन आएगा। द वन हु लाइक अ डेंस्को इज अ इमीडिएट या जूनियर टू एफ, यानी डेंस्को इधर आ जाएगा, है ना। लिबर्टी से इमीडिएट सीनियर है डेंस्को, और एफ से इमीडिएट जूनियर है। ओनली थ्री पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन सी एंड द वन हु लाइक अ डेंस्को। अच्छा, ओनली थ्री पर्सन, ओनली थ्री पर्सन आर डेजिग्नेटेड विद इट। ठीक है। डेंस्को से तीन छोड़कर सी, अगर डेंस्को उधर आ गया तो एक दो तीन छोड़कर सी। डेंस्को इधर आ गया तो एक दो तीन छोड़कर सी, हाँ, यही हो सकता है। ठीक है। एफ लाइक्स नीदर के स्विस नॉर बाटा। एफ को ना तो के स्विस पसंद है ना ही बाटा पसंद है। एज मेनी पर्सन सीनियर टू डी एज द जूनियर द वन हु लाइक अ बाटा। जितने भी के से सी, नहीं डी से, जितने भी डी से सीनियर हैं और उतने ही बाटा से जूनियर हैं। एच इज अ जूनियर टू जी, या कहीं नहीं, जो जी के नीचे कहीं आपका एच आएगा। थोड़ी ज्यादा गिचड़ पिचड़ हो गई क्या? चलो, स्पेस तो रहता नहीं है, क्या करें। पुमा के नीचे लिबर्टी आना है। हाँ, तो ऊपर की तरफ लेना सही है। नहीं, एफ को पुमा पसंद हो सकता है वैसे। अच्छा, अगर मैंने एफ इधर ले लिया, शुरू करते हैं ऐसे ही, थोड़ा तो कमाल करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा डंस का, और यहाँ आ जाएगा लिबर्टी। लिबर्टी के ऊपर आपको पूमा चाहिए तो पूमा मैंने इधर लिख दिया। लिबर्टी से एक दो तीन, आई मीन डेक्सा से एक दो तीन छोड़कर सी इधर आ गया है। ई के लिए सिर्फ यही जगह बची। ई से एक दो गलत हो गया। ओ, ये एरो ऊपर की तरह बन रहा था, नीचे से शुरू करना था इसे। यहाँ आएगा डेक्स का, यहाँ आ गया लिबर्टी, यहाँ आ गया एफ, और एक दो तीन छोड़कर सी इधर आ गया। कोई फायदा नहीं हुआ। ई इधर आया, एक दो छोड़कर ई को इधर आ जाएगा, पुमा इधर आ जाएगा। पुमा के नीचे लिबर्टी होगा ही होगा। चलो, रखना तो पड़ेगा ही एक जगह। ई रखते हैं, ठीक है भैया। ई रखते हैं इधर, इसे एक बार। एक दो छोड़कर ई को इधर आ जाएगा। इको के नीचे पुमा है, पुमा इधर आ जाएगा। और बाटा के नीचे जितने
बाटा इधर ही रखना पड़ेगा, और कोई तो चारा ही नहीं बचा हमारे पास। बाटा इधर आ गया, डी इधर आ गया, जी के नीचे एच है तो एच इधर आ गया। अच्छा, एक चीज बोली थी इन लोगों ने, लिबर्टी मेजर और कैप्टन को नहीं पसंद, ठीक है, ये भी सही है, बन गया। जो बचा उसे यहाँ रख दो। के स्विस बचा, उसे यहाँ रखो। ठीक है, मैंने इससे शुरू करने की कोशिश करी थी। लिबर्टी डोसा एफ, डॉन्स का पता नहीं कौन सा ब्रांड है यार ये डॉन्स का। फिलहाल हमने तो नहीं पहना अभी तक। ठीक है, CGHFDE। और के स्विस, बाटा, पूमा, टेस्को, लिबर्टी। मैं आपको बताऊं तो पजल बनाते समय जितना हो सके एक्सपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्राई करते रहा करो। पजल ना, जितना ज्यादा जल्दी हो उतनी जल्दी सॉल्व करना, क्योंकि 40 में से 40 बनाकर आना है आपको। कुछ भी नहीं छोड़ कर आना है RRBPO में। चलो शुरू करते हैं, इसे बनाते हैं। चलो जी, शुरू करते हैं। क्या कह रहा था ये कहानी? 8 लोग हैं, अतः घर में इसके चारों इस तरह बैठे हैं कि दो व्यक्ति मेज की लंबी भुजा पर केंद्र के मुख करके बैठे हैं। उनमें से चार कोनों पर बैठे हैं और केंद्र से वो दूर मुख के हुए बैठे हैं। दो व्यक्ति मेज की लंबी भुजा पर केंद्र के मुख के हुए बैठे हैं, उनमें से चार वो बैठे हैं। कैसे बैठे हैं ये? ऐसे? एक सेकेंड। ये ऐसे बैठ गए दोनों, और ये और उनमें से चार कोने केंद्र से मुख, अच्छा ये दूर बैठे, ऐसे बैठे, है ना? दो व्यक्ति मेज की लंबी भुजा पर sitting on the rectangle table in a such a way that two persons are sitting on the longer side of the table facing center, and while four of them are sitting in the corner facing away from। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया है। शुरू करते हैं सर। अलग है थोड़ा, बनाते हैं। ए एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, जो मेज की भुजा के बीच में बैठा है। जो मतलब एच यहाँ बैठा है कहीं, लॉन्ग साइड बैठा है, ठीक है। ए और डी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। ए से दो छोड़कर डी बैठे हैं, जो मेज के कोने पर नहीं बैठा है, यानी डी भी आपके लॉन्ग साइड पर बैठा है। डी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति है, डी से एक छोड़कर एफ है। बी एफ के तत्काल दाईं ओर बैठा है। एफ के तत्काल दाईं ओर कौन? बी बैठा है। ई और बी दोनों दाईं ओर से गिनती करने पर जितने व्यक्ति बी और सी के बीच बैठे, उतने ही, जितने बी और सी के बीच बैठे हैं उतने ही ई और सी के बीच में बैठे हैं। जब आप इन दोनों के, कहाँ से देखते हैं? दाईं ओर से। सी डी के आसन नहीं बैठा है। सी डी के आसन नहीं बैठा। जी के आसन नहीं बैठा है। ये ठीक है, चलो बढ़िया है। हम्म, दो लोग, फिर दो लोग, दो लोग, फिर दो लोग, ऐसे बैठे हैं।
है ना। देखो, दो लोग, फिर दो लोग, फिर दो लोग, फिर दो लोग, ये इन दो को उठा लो, फिर इन दो को उठा लो, फिर इन दो को उठा लो, फिर इन दो को उठा लो, ऐसे बैठे हैं ये लोग। अब कहीं से भी शुरू कर दो। एच यहां मान लिया, तो ये दोनों क्या हो गई, साइड्स हो गई, लॉन्ग साइड्स। ये दोनों लॉन्ग साइड हो गई क्योंकि एच लॉन्ग पर बैठा है राइट साइड में, एक छोड़कर ए इधर आ गया। अब ए से दो छोड़कर डी बैठा है, एक दो छोड़कर डी इधर आएगा। हाँ जी, तो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग साइड तो ये दोनों है और ये बोल रहा है जो डी है वो लॉन्ग साइड पे बैठा है, तो आप ए इधर नहीं रख सकते। अब एक दो छोड़कर डी इधर आ जाएगा, डी से एक छोड़कर एफ बैठा है। देखो जी, डी से एक छोड़कर एफ इधर आ सकता है, डी से एक छोड़कर एफ इधर आ सकता है। इधर एफ नहीं आ पाएगा क्योंकि एफ के इमीडिएट नेबर आपको बी चाहिए। अगर आपने इधर एफ रख दिया तो इधर तो आप बी नहीं रख पाओगे, गलत हो जाएगा। हटा दो जी, हटा दो, हटा दो, हटा दो। डी से एक छोड़कर एफ इधर आ गया, एफ के इमीडिएट राइट में बैठा है तो बी इधर बैठेगा, राइट इधर हो जाएगा क्योंकि ये नीचे देख रहा है। ठीक है जी। अब क्या बोल रहे थे ये कुछ ऐसा कह रहे थे कि सी यहां नहीं आएगा, डी का नेबर नहीं हो सकता ना सी, तो ई और जी पड़ोसी नहीं होंगे, होंगे ही नहीं, चलो हटा दो, वो तो हो ही नहीं सकते। हम्म, क्या था, बी से सी और ई से सी, बी के दाएं से गिने जाने पर एक, यहाँ तो सी नहीं आएगा, दो, तीन, तीन छोड़ के अगर सी बैठा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या है, ई और बी दोनों के दाईं ओर से गिनती करने पर जितने व्यक्ति बी और सी के भी जरूरत नहीं। सी डी के आसन नहीं बैठा। छ- चलो अगर मैंने सी इधर बैठा दिया, एक ही जगह बच रही है यहाँ पर, तो दाई तरफ से गिनने पर एक दो तीन चार पाँच छह लोग आ रहे हैं। अब डी के दाई तरफ से, ओ, ई के दाई तरफ से भी छह लोग चाहिए। गलत हो जाएगा ये तो, एक दो चार पाँच, गलत हो गया कुछ, क्या गलत हुआ ये समझ नहीं आ रहा। ए एच के दाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो मेज की भुजा के बीच में बैठा है। ए और डी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, जो मेज के कोने पर नहीं बैठा है। डी और एफ के बीच एक व्यक्ति बैठा है। बी एफ के तत्काल दाईं ओर है। बी एफ के, ई और बी के दोनों के दाईं करते करने पर बी और सी के बीच बैठे हुए उतने ही व्यक्ति हैं जितने ई और सी के बीच बैठे हैं। सी डी के आसन नहीं है, जी ई के आसन नहीं है। ठीक है, अब वही है ना, देखो, गलती पता है क्या हुई, गलती ये हुई, एच इधर भी तो हो सकता है। दो पोजीशन है, एच यहाँ होगा या तो एच यहाँ होगा। दो पोजीशन हो सकती है। ठीक है, एच इधर आया तो एक छोड़कर ए इधर आ जाएगा, ए से दो छोड़कर डी, एक दो छोड़कर डी नहीं हो सकता, एक दो छोड़कर डी इधर आएगा। एक दो छोड़कर डी इधर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नीचे देखने वाले कॉर्नर है, ऊपर देखने वाले साइड है। अब डी से एक छोड़कर एफ है, एक छोड़कर एफ इधर भी आ सकता है, एक छोड़कर एफ इधर भी आ सकता है, हाँ ये दो पॉसिबिलिटी बन गई यहाँ पर। एक छोड़कर एफ इधर भी आ सकता है, ये क्या है, ये क्या रख रहा है, हटाओ इसे। और एक छोड़कर एफ इधर भी आ सकता है। अगर मैंने एफ इधर लिया तो एफ के इमीडिएट राइट में गलत हो जाएगा, इमीडिएट राइट में तो नहीं रख पाओगे आप भी,
मगर अगर एफ इधर लिया तो इमीडिएट राइट में बी इधर आ जाएगा। अब क्या? अब बात ये आई, बी से एक छोड़कर बी के दाई ओर गिनने जाने पर एक दो छोड़कर, एक छोड़कर अगर सी इधर रखा तो ई इधर चाहिए होगा, गलत हो जाएगा। एक दो छोड़कर अगर सी इधर रखा तो फिर ई कहाँ रखोगे? एक दो छोड़कर डी इधर, सी इधर तो आ नहीं सकता। या तो सी इधर आएगा या तो सी इधर आएगा। सी इधर आया तो एक दो छोड़कर आएगा, तो ई कहाँ रखोगे? एक सेकेंड। एच इधर आ गया, एच से एक छोड़कर ए इधर आ गया, एक दो छोड़कर डी इधर नहीं आएगा, डी इधर आ जाएगा। डी से एक छोड़कर एफ इधर नहीं आएगा, डी से एक छोड़कर एफ इधर आ जाएगा। एफ के इमीडिएट राइट में बी इधर आएगा। राइट साइड से एक दो तीन चार छोड़कर अगर सी इधर आ गया तो एक दो तीन चार छोड़कर सी, ठीक है, ई इधर आ जाएगा। बचा जी, जी इधर आ जाएगा। ठीक है भाई। डी एच सी ए जी बी, ठीक है। चलो भाई इसे बनाते हैं। कितने लोग हैं? ये है एफ ज्वाइन 8 पर्सन से व्हाट्सएप को ज्वाइन कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ईयर में। 81, 83, 87, 89, 91, 94, 98, 201। ठीक है, ओनली 1 पर्सन ज्वाइन, ठीक है। नीदर ज्वाइन और कुछ बताया नहीं इन लोगों ने। कोई बात नहीं। 81, 83,
87, 89, 91, 94, 98, 2001। एफ जॉइन इन एन इवन नंबर ईयर। एफ या तो यहाँ है या तो यहाँ। लो सारे ही ऑड है। ओनली 3% जॉइन बिटवीन एफ एंड ओ। ओनली 2 year difference between the year in which O and J join WhatsApp। O और J के डिफरेंस दो का है। यहाँ दो का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ दो का डिफरेंस आ रहा है, ये तो नहीं है। 89, 1991, ये भी दो का डिफरेंस है, ये तीन का है, ये भी नहीं है। 98, 99, नहीं ये भी नहीं है। तीन जगह आ रहा है भैया वो डिफरेंस। ए जॉइन 2% बिफोर बी। बी से 2% बिफोर बोल रहा है, मतलब एक आएगा बीच में और ऊपर की तरफ एरो बना दो। द डिफरेंस बिटवीन द ईयर इन विच एम एंड वी जॉइन व्हाट्सएप इज नॉट अ प्राइम नंबर। एम और वी का जो डिफरेंस है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। एज मेनी परसेंट जॉइन बिफोर एक्स। एक्स के पहले जितने हैं, एज आफ्टर बी, बी के बाद उतने हैं। एंड जॉइन नीदर इन 2001। कौन? नीदर 1991। ना तो एम इधर आएगा ना तो एम इधर आएगा। एफ एक बार इधर लिख लेते हैं। हम्म। एक दो तीन छोड़कर ओ इधर आ जाएगा, तो जे डेफिनेटली इधर आएगा। अब बी से एक छोड़कर ए रखना है। देखो, बी इधर नहीं आ सकता, बी इधर आया तो ए इधर आएगा। तो बी आप इधर नहीं रख सकते, बताओ क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि बी के नीचे सिर्फ एक बचा है, आपको एक्स इधर रखना पड़ेगा, गलत हो जाएगा। बी इधर आ गया तो एक छोड़कर ए इधर आ गया। बी के नीचे तीन है, तो एक्स इधर आ जाएगा। अब ये बोल रहे एम और वी का जो डिफरेंस है वो प्राइम नहीं होना चाहिए। आठ में से सही है, ये प्राइम आ जाएगा। अगर आपने एम इधर रख दिया तो ये प्राइम आ जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर एम इधर रखा तो 10 आएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा, जो बचा उसे यहाँ रख दो। लो जी, गलत हो गया। एम तो 201 पे नहीं आना चाहिए। गलत हो चुकी है आपकी पजल, की आपको पता चला? चला तो होगा। एम 2001 पर नहीं आना है, गलत हो गया। यहाँ रख दिया एम, तो प्राइम नंबर आ रहा है, 7 आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस, तो भी गलत हो जाएगा। भैया एफ इधर रख दो, तो अब एफ से एक दो तीन छोड़कर ओ इधर रख दो। ओ और जे का डिफरेंस दो होना चाहिए, तो जे इधर आ जाएगा। अब अब ए और बी के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह दिख रही है। बी के नीचे कोई नहीं है तो एक्स के ऊपर कोई नहीं होगा। एम आप इधर नहीं रख सकते, बोला गया है, तो एम सिर्फ इधर ही रखोगे। इन दोनों का डिफरेंस बताओ। 7, 17, 18, ठीक है, जो बचा उसे यहाँ रख दो, पजल सॉल्व। XMOJLAFP, ठीक है जी, बिल्कुल सही है, कोई चिंता की बात नहीं है। चलो अब इसे बनाओ। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है फॉन्ट, तो इंग्लिश में बना लेंगे, आगे वाला हिंदी में बना लेंगे। क्या कहती है जनता? हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या हो गया ये? हाँ, ठीक है भाई, बताओ कैसे बनेगा ये। 7 पर्सन went on a visit on the 7 different days of the same week starting on Wednesday to Tuesday। ठीक है ठीक है ठीक है, वेडनेसडे से ट्यूसडे तक जाना है। चलो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। ठीक है जी, इन्होंने चेंजेस डेज वाइज कर दिया। माइनर चेंज। डी वेंट बिफोर सैटरडे। सैटरडे से पहले देखो इतने लोग हैं, तीन जगह है, तीन पॉसिबिलिटी हो गई। ओनली 2 पर्सन वेंट बिटवीन डी एंड एच।
As many person went before B as after A who don't go on the day adjacent to H। जो A है, who आया है यहाँ पर नियरेस्ट ऑफ A। ठीक है, तो जो A है वो H का adjacent नहीं होगा। E went 3 person आफ्टर A। 3 person आफ्टर मतलब बीच में कितने आएंगे, दो। ए के 3 person आफ्टर आपके ई मतलब तीसरे पे खुद चला जाएगा, दो बीच में आ जाएंगे। द नंबर ऑफ अ पर्सन हु वेंट बिटवीन सी एंड जी इज वन मोर देन ऑफ अ पर्सन हु वेंट बिटवीन जी एंड ई। सी डिडंट गो ऑन संडे। ठीक है, चलो शुरू करो। डी इधर आ गया, एक दो छोड़कर एच इधर आ गया। ए से दो छोड़कर ई रखना है। ए इधर तो रख नहीं सकते आप, ना ए इधर रख सकते हो, है ना। ए इधर रखोगे तो एक दो छोड़कर ई इधर आ सकता था, मगर ए एडजेसेंट नहीं है एच के, तो ए इधर आएगा। एक दो छोड़कर ई इधर आ जाएगा। अब ए के ऊपर एक है तो बी के नीचे एक होगा। अब क्या है, क्या बोल रहे थे, सी और जी के बीच में जितने हैं, जी और ई के, जी अगर मैंने इधर रख दिया तो ई और जी के बीच में सिर्फ एक आया। हाँ, तो इसका मतलब सी और जी के बीच में दो होने चाहिए, मगर यहाँ तो तीन आ रहे हैं। गलत हो गया यार, है ना, ये हो गया गलत। कोई नहीं होगा। हम्म, यहाँ गलत हो चुका है ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो पा रही है। सी और जी के बीच में सी, अगर जी इधर रख दो तो ठीक है। जी और ई के बीच में एक पर्सन है, जी और सी के बीच में दो आ जाएंगे तो सी इधर रख दो। सही है, बन गया। सी इधर आ जाएगा, जो बचा उसे यहाँ रख दो। क्या कोई गलती हो गई। ई और जी के क्या, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ अ पर्सन हु वेंट सी एंड जी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ अ पर्सन हु वेंट जी एंड ई। जी और ई के बीच में एक है, तो सी और जी के बीच में दो होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, सी डिडंट गो ऑन संडे, बिल्कुल ठीक बन गया है। चलो देखते हैं। ओहो, क्या हुआ ये, गलती कहाँ हुई है। तो रहा था ये गलत हो रहा है, बट गलत हुआ। डी वेंट बिफोर सैटरडे, only 2 person went between D and H। As many person went before A as after A who didn't go on the day adjacent to H। ठीक है, E went 3 person after A। ठीक है, तो गलती कहाँ हुई। 7 different days the same week starting from the Monday to Tuesday, Wednesday, Thursday। Only one person went on the site visit each day। गलती बताओ उसमें है क्या, मुझे तो कुछ गलती लग नहीं रही ना। क्या गलती हुई है।
ही वेंट बिफोर सैटरडे, ओनली 2% वेंट बिटवीन डी एंड एच, एक दो छोड़कर एच, ठीक है। एज मैनी पर्सन वेंट बिफोर बी एज आफ्टर ए। बी कहाँ है? अरे, बी वाली कंडीशन ही नहीं लिखी हमने। अच्छा, वो हटा दी थी। ओफो, बी वाली कंडीशन हटा दी थी, बी इधर आ गया था ना मैं। बी वाली कंडीशन हटा दी थी तो इस कारण गलत हो रहा है ये। चलो डी इधर रखते हैं अब। डी से एक दो छोड़कर एच इधर आ जाएगा। ए इधर नहीं आ सकता, ए इधर नहीं आ सकता, ए इधर आ सकता है। ए से एक दो छोड़कर ई इधर आ जाएगा। ए टॉप पर है तो बी नीचे आएगा। अब ई से एक छोड़कर जी इधर आ जाए और दो छोड़कर सी इधर चला जाए। वो थोड़ा सा मैंने बी हटा दिया था इसलिए प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। ए डी सी ई एच जी बी, गलती हमारी, मैंने इरेज कर दिया था, उस कारण हुआ था। चलो ऐसा करते हैं। 6 व्यक्ति हैं, अलग अलग पालतू कुत्ता, पालतू जानवर अर्थात टिक 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 टिक, अलग अलग मौकों पर एक के बाद एक खरीद रहे हैं। ये माना जाता है कि दिए गए व्यक्तियों के अलावा अन्य कोई जानवर नहीं है, ठीक है। 6 लोग हैं, डॉट मेथड से होगा। चलिए, क्या है? एक के बाद एक खरीदते हैं। एन और तोता खरीदने वाले के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। क्यू आर के बाद 3 व्यक्ति जानवर खरीदता है। क्यू बाय 3 पर्सन आफ्टर आर, ये बेकार लिखा है। क्यू आर के बाद आर से 3 व्यक्ति बोला है तो आर दो छोड़कर क्यू आ जाएगा। जो एन के बाद खरीदता है, जो आर है वो एन के भी बाद खरीदता है तो एन टॉप पर है। एन एक दो तीन चार पाँच छ, टॉप पर भी नहीं है, थोड़ा दो पॉसिबिलिटी है। आर इधर आ सकता है, एक दो छोड़कर क्यू इधर आ जाएगा, या फिर एन इधर आ जाए, आर इधर आ जाए, एक दो छोड़कर क्यू इधर आ जाए। जितने व्यक्ति क्यू से पहले जानवर खरीदते हैं उतने ही व्यक्ति मछली खरीदने वाले व्यक्ति के बाद हैं। जितने क्यू से पहले हैं उतने ही मछली के बाद हैं। ओ बिल्ली खरीदने वाले से 2 व्यक्ति पहले जानवर खरीदता है। बिल्ली से 2 व्यक्ति मतलब एक बीच में आएगा, लेकिन मछली नहीं खरीदता। कौन? लेकिन किसके लिए आता है? ओ के लिए। ओ जो है मछली नहीं खरीदता। पी और बिल्ली खरीदने वाले के बीच जानवर खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या, पी और बिल्ली खरीदने वालों के बीच जानवर, बकरी खरीदने वाले के बाद जानवर खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या से एक कम है। बकरी के बाद से एक कम है, इसका मतलब बकरी के बाद एक ज्यादा खरीदा जाएगा। बत्तख खरीदने वाला व्यक्ति एम के बाद जानवर खरीदता है। एम के बाद बत्तख खरीदी जाती है। चलो बनाओ। क्यों इधर है तो मछली इधर आ जाएगी, है ना। और बिल्ली एक छोड़कर ओ, बिल्ली एक छोड़कर ओ, बिल्ली एक छोड़कर ओ, दो ही पॉसिबिलिटी इधर भी है। एम के बाद बत्तख है। अच्छा, एन एक दो छोड़कर तोता भी तो है, तोता इधर लिखो। बिल्ली एक छोड़कर ओ, बिल्ली एक छोड़कर ओ, ठीक है, अभी भी बन रहा है। चलो देखो भैया।
बिल्ली इधर आ गई, एक छोड़कर ओ इधर आ गया। पी इधर रखा तो एक दो छोड़कर बिल्ली है, यानी बकरी के नीचे तीन होने चाहिए, एक दो तीन बकरी इधर आएगी। गलत हो गया, एम के नीचे बत्तख आना था। चलो, तो चेंज किस में करते हैं? चेंज करते हैं बिल्ली में। बिल्ली इधर रखा तो एक छोड़कर ओ इधर आ जाएगा। अब एम के नीचे बत्तख के, एम इधर आएगा तो बत्तख इधर आएगी। पी इधर आ गया, पी और बिल्ली के बीच में कोई नहीं है, तो बकरी की, गलत हो गया, ये गलत बन रहा है। क्यों इधर है तो मछली इधर आएगी, है ना? और क्या करें? अब क्या होगा? बिल्ली एक छोड़कर ओ, नहीं, एन एक छोड़कर तोता रखो पहले तो। एम बतख, बतख बहुत है। बिल्ली एक छोड़कर ओ, बिल्ली एक छोड़कर वो नहीं आएगा, बिल्ली एक छोड़कर वो नहीं आएगा, तो बिल्ली की सिर्फ एक ही जगह बन रही है, बिल्ली इधर आ गई, एक छोड़कर ओ इधर आ गया। बिल्ली ओ इधर आ गया, एम के नीचे मुझे बत्तख भी चाहिए, तो एम इधर ही रखना। देखो, एम इधर रखोगे तो बत्तख कहाँ रखोगे, गलत हो जाएगा, एम इधर ही आएगा, पी इधर ही आएगा। बिल्ली और पी के बीच में कोई नहीं है, इसका मतलब बकरी के नीचे एक हो रहा। एम के नीचे बत्तख चाहिए, बत्तख इधर रख दो, जो बचा उसे यहाँ रख दो, क्या बचा पता नहीं। चलो, एन एम आर ओ पी क्यू, ठीक है। मछली, डॉग, अरे कुत्ता, बत्तख, तोता, बकरी, बल्ली, सही है, बिल्कुल ठीक बना है। ठीक है जी। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का होमवर्क, जरूर से जरूर बताया जाएगा। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। ठीक है भैया। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और अब डेली बेसिस पे 10 पजल मिला करेंगे, डीआईबी प्रिपेयर की जा रही है। लेट्स से कितने डेली बेसिस पे मिलते हैं। ठीक है, बाय, हैव अ ग्रेट डे।